इस साल बिहार में चुनाव होने जा रहा है। तो सभी पार्टियां अपने अपने स्ट्रेटेजी बनाने में जुटे रहे हैं। कल कांग्रेस का एक बैठक हुआ दिल्ली में बिहार का चुनाव को लेकर। कांग्रेस ने बिहार को चुनाव को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि आरजेडी ने बोला कि चीफ मिनिस्टर को जो चेहरा है वो तेजस्वी बनेगा, लेकिन कांग्रेस ये नहीं मान पा रहे हैं। तो ऐसा है, इधर हुआ है कि बिहार में एक नया पार्टी हो गया, वो है जनसराज पार्टी। ऐसा भी हुआ है, वो भी कुछ वोट काट लेगी तो बिहार का चर्चा और बिहार का जो स्ट्रेटेजी है वो अभी से शुरू हो गया। इधर बीजेपी ने बोला कि बिहार में हम नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व पर हम लड़ेंगे, ऐसा बीजेपी ने बोला। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं बोला इस बार कि इस बार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही बनेगा, ऐसा नहीं बोला। ये बहुत डिप्लोमेटिक है। अमित शाह ने बोला नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व पर लड़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोला कि वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ऐसा हुआ, हर पार्टी उसका तरफ जा रहा है, स्ट्रेटेजी बन रहा है, तो ऐसा चल रहा है। पिछले जो इलेक्शन थे 2020 में, 2020 का जो इलेक्शन थे उस इलेक्शन में 243 सीटों में आरजेडी को 75 सीट मिली थी, बीजेपी को 74 सीट मिली थी, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार को 43 सीट मिली, सिर्फ ओनली। तो नीतीश कुमार एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने पिछले 10 सालों से चीफ मिनिस्टर बना रहा, लेकिन उससे ज्यादा सीट बीजेपी को है, उससे ज्यादा सीट आरजेडी को है। मगर नीतीश कुमार पिछले 10 साल से वो बिहार का चीफ मिनिस्टर है। तो ऐसा एकमात्र व्यक्ति है सारा इंडिया में जिसके ज्यादा सीट ऊपर में दोनों पार्टियां हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर है। तो ऐसा नीतीश कुमार है, ऐसा पलटूबाज है। तो पिछले बार इंडी अलायंस में 243 सीटों में से 144 सीट तेजस्वी को लड़ने को मिला और 70 सीट कांग्रेस को लड़ने को मिला। तो 144 सीटों में 75 सीट तेजस्वी जीत गया था और कांग्रेस ने 70 में से जीती थी 19 सीट, 19 सिर्फ। तो तेजस्वी का जो स्ट्राइक रेट था वो था 52% और कांग्रेस को जो स्ट्राइक रेट था वो था 27%। तो कांग्रेस को स्ट्राइक रेट बहुत कम मिली थी। अगर कांग्रेस आरजेडी की तरह उसका 52% सीट अगर मिल जाता तो वहां पे कांग्रेस एंड आरजेडी और एनडीए अलायंस वह का सरकार गठित कर लेती। तो ऐसा हो सकता था अगर कांग्रेस को 52% सीट मिल जाता तो ऐसा पिछले साल में हुआ है। इस साल में सेम होने जा रहा है। जो एनडीए अलायंस है उसमें है बीजेपी, पहले जो था उसमें था बीजेपी, उसमें था जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, उसमें था एलजेपी मतलब रामविलास पासवान का पार्टी, जो अभी चिराग पासवान सेंट्रल मिनिस्टर है। एंड इंडिया अलायंस में थे आरजेडी मतलब लालू का पार्टी, कांग्रेस एंड लेफ्ट फ्रंट। इस साल भी ऐसा ही होगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस साल में हो रहा है कांग्रेस और आरजेडी का, क्योंकि कांग्रेस को मिला पिछले साल में 19 सीट, आरजेडी को मिला 75 सीट। तो इसलिए आरजेडी ने जो चीफ मिनिस्टर का फेस वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेस भी तेजस्वी यादव को आरजेडी का फेस मान नहीं पा रहा है कांग्रेस। तो ऐसा ही हो रहा है। फिर क्या होगा आप देखते रहो। इलेक्शन से पहले
बहुत कुछ होता है, हो सकता है, इधर उधर जाता है। जब भी नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम तो इधर उधर गया थे, 9 टाइम्स हो गया हम इधर उधर गया था, लेकिन अभी नहीं जाएगा, हमारा बहुत गलती हो गया तो हम नहीं जाएंगे इस बार। तो ऐसा नीतीश कुमार बोला। लेकिन इलेक्शन के पहले बहुत कुछ हो जाता है। आप लोगों ने देखा जो दिल्ली का जो इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन का 10 दिन का पहले उसका हवा 90 डिग्री बदल गया। तो बहुत कुछ हो सकता है इलेक्शन का पहले, ऐसा हो रहा है इंडिया में। और इंडिया में पिछले 1 सालों से ऐसा हो रहा है कि जो एग्जिट पोल का रिपोर्ट वो 50% से ऊपर गलत निकला। तो ऐसा इंडिया में हो रहा है। तो बहुत कुछ हो रहा है अभी इंडिया में। तो हाल ही में जो इलेक्शन होने जा रहा है बिहार में, वहाँ पे भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि इस बार नया एक पार्टी है, वो है जनस्वराज पार्टी, जिसका लीडर है प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट था, लेकिन वो छोड़ दी। उसके बाद पार्टी बनाई, लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसा भी होने जा रहा है बिहार में। तो बहुत कुछ हो सकता है। आप देखते रहो, लगे रहो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।